हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम दर्पण और लेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे हम सीजीएल की बात कर लें, चाहे हम सीएचएसएल की बात कर लें, एमटीएस की बात कर लें, जहाँ भी साइंस यानी कि फिजिक्स पूछी जाती है वहाँ ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स जो जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में है तो 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो हम उतना ही कवर करेंगे जितना आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम एकदम बेहतर तरीके से जो भी इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको हम ये बता देते हैं। इसमें हम दर्पण के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके उपयोग देखेंगे और यहाँ तक हम इसमें लेंस लेंस के प्रयोग देखेंगे। लेंस क्या होता है इसको भी बताएंगे और लेंस पावर बताएंगे और दूर दृष्टि दोष, जो जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और अंध बिंदुकता होती है उसको भी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी एकदम बेहतर तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अगर जो वीडियो पर नए हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दर्पण, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दर्पण क्या होता है, जिसमें हमको हमारी तस्वीर यानी कि छवि, प्रतिबिंब दिखाई देता है वो दर्पण होता है। और जो चीजों को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है वो दर्पण होता है। तो भैया ध्यान दीजिए, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण वो होता है जो चीजों को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है और जिस पर हमारी छवि यानी कि तस्वीर बनती है। क्लियर है ना। अब ये जो दर्पण है, ये दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। यहाँ से दिया क्या कि दर्पण, दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये जो मिरर है दर्पण, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। एग्जाम के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी से पूछा जा सकता है कि दर्पण भैया कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतल दर्पण और उत्तल गोली, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब यहाँ से बात ध्यान से सुनिए, जो होता है आप अपनी तस्वीर देखते हैं वो होता है समतल दर्पण, जिसके भैया एक और पॉलिश की जाती है। कैसा होता है ये हम आपको बताते हैं। ऐसा होता है भैया, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण है। समतल दर्पण की कुछ खास बातें आपको हम बता देते हैं। समतल दर्पण की जो शक्ति होती है वो 0 होती है। जो इसकी पावर होती है भैया, पावर जो इसकी 0 होती है, वो जिस इसकी आवृत्ति भी 0 होती है। इसकी आवृत्ति भी भैया 0 होती है और ये चीजों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। और ऐसे गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के इधर हो जाते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण यहाँ से, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। गोलीय दर्पण का चित्र किस प्रकार होता है आप लोग ये देख लीजिए। हालांकि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है क्या कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अब यहाँ से हम जैसे खोखला गोला ले लेते हैं, खोखला गोला ले लेते हैं, यहाँ से इसको हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे और ऐसे। ये जो यहाँ से उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, गोली दर्पण का ही भाग होता है। क्लियर है ना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोली दर्पण का ही भाग होता है। अब यहाँ से अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ये जो इधर का भाग होता है यहाँ से इसके भैया इसकी ओर पॉलिश की जाती है। ये जो होता है कौन सा दर्पण होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। और जो ए होता है इस प्रकार वाला, यहाँ से इसके अंदर की ओर पॉलिश की होती है, इसके अंदर की ओर पॉलिश की होती है। कौन सा दर्पण होता है मेरे भाई, तो ये होता है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे आप सभी को अभी तक हमने आपको क्या बताया कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तो बताया, लेकिन दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो जाते हैं, यहाँ से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्लियर है ना बात। हमने इसका चित्र देखा, इसका चित्र देखा और यहाँ से गोलीय दर्पण का भी चित्र देखा। अब दोस्तों आपके जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
तो यहाँ से हम देख लेते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हो तो थम्स अप करके बताइएगा भैया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। यहाँ से हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक और लिख लेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्लियर है ना बात एकदम अच्छे से। अब इसका हम चित्र बनाकर आप सभी को बताते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण। यहाँ से हमने जैसा कि आपको भी चित्र बनाकर बताया ही था, यहाँ से कौन सा दर्पण होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है जिसके उस ओर पॉलिश की होती है, कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। यहाँ से ये होता है इसका मुख्य अक्ष, यहाँ से ए वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से अनंत होता है। ए वक्रता केंद्र, ए फोकस बिंदु होता है, इसका पोल होता है पी जिसे कहते हैं। यहाँ से एकदम से बात क्लियर है ना। तो ये होता है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, तो इसका जो परिभाषा होगी, जो यहाँ से इसका जो पीछे का भाग है उभरा होता है और जो यहाँ से मुख्य अक्ष है वो धसा होता है। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है और बीच में धसा होता है। क्या लिखेंगे परिभाषा में, जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है और बीच में धसा हुआ होता है। एकदम से बात क्लियर है ना। जो उत्तल दर्पण होता है ना, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो अभिसारी होता है। यहाँ से लिखेंगे क्या होता है, अभिसारी होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अभिसारी, अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब जो किरणों को इकट्ठा कर लेता है। और जो इस पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वास्तविक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं, उल्टा बनते हैं और क्या छोटे बनते हैं, छोटे प्रतिबिंब, छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। हमको अवतल दर्पण में क्या पढ़ना है, इसकी हमने आपको परिभाषा बताई दी। और दो आपको एक बातें याद रखनी है इंपॉर्टेंट, क्या, ये तो एक तो अभिसारी होता है। क्या होता है, तो अभिसारी होता है, यानी कि जो किरणों को भैया इकट्ठा करता है। और ये वास्तविक, इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटे बनते हैं प्रतिबिंब। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम चित्र बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो ये होता है उत्तल दर्पण। यहाँ से इसके अंदर की ओर पॉलिश की होती है, इसके अंदर की ओर पॉलिश की हुई होती है। एकदम से बात क्लियर है ना। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं अपन लोग बहुत ही एकदम बेहतर तरीके से। एक भी इसका पोल होता है और ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। एकदम से बात क्लियर ना। अब क्या लिखेंगे, जो बीच में उभरा हुआ होता है और बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ उसका धसा हुआ होता है। जो बीच में भैया क्या होता है, यहाँ से बीच में उभरा हुआ होता है, ये बीच में उभरा हुआ है और परावर्तक तल है जो इसका परावर्तक पृष्ठ है वो धसा हुआ होता है। एकदम से बात क्लियर ना, जस्ट इसके उल्टा। अब यहाँ से जो इसका एक कौन सा होता है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो उत्तल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है या फिर अपसारी। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो उत्तल दर्पण होगा है, आप लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। अपसारी, अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी होता है, होता है। यानी कि कैसे, अगर जो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी, तो इसको यहाँ ऐसे यहाँ पर वो भाई साहब इसको भगा देगा, यानी कि फैला देगा किरणों को। बात क्लियर है ना। तो अपसारी होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है, तो आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है। बात क्लियर है ना। हमने आपको उत्तल दर्पण में क्या बताया मेरे भाई, ध्यान दीजिए,
एक तो पहले होता है अपसारी होता है, बात क्लियर है ना। फिर दूसरा क्या बताया, दो ही तो बातें हमको ध्यान रखी ना। वो दूसरा क्या होता है भैया, पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है और बड़ा बनता है। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा। अब दोस्तों हमने डिस्कस किया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। अब इसके जो प्रयोग हैं वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से इसको हम मिटा देंगे और आप लोग हेडिंग बना लेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, उससे पहले नोट करके पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से नोट करके पॉइंट लिखेंगे। नोट करके पॉइंट लिखेंगे क्या, जो दर्पण है ना वो परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। दर्पण यानी कि इसमें अवतल भी आ जाएगा, अवतल भी आ जाएगा और उत्तल भी आ जाएगा, और हाँ समतल दर्पण भी आएगा। ये ध्यान लीजिए, यहाँ पर समतल दर्पण भी लिख लेंगे आप सभी लोग। समतल दर्पण, समतल दर्पण किस नियम पर कार्य करते हैं, तो परावर्तन के नियम पर। परावर्तन का नियम क्या होता है तो आप सभी को पता ही होगा, परावर्तन के नियम पर, के नियम पर। यहाँ तक आप सभी को बात पता चल गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके उपयोग लिखेंगे, यहाँ पर एक और लिखेंगे, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से पहला इसका उपयोग लिखेंगे, इसका पहला उपयोग लिखेंगे। पहला उपयोग नाई दाढ़ी बनाने के लिए करता है, नाई दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करता है। आप लोग नाई की दुकान पर जाते होंगे तो आपको पता होगा किस दर्पण का उपयोग है। आज से उसको भी बता देना किस दर्पण का भाई आप उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा लिखेंगे यहाँ से, दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो दर्पण के उपयोग हैं आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हम जिस क्रम में लिखेंगे उसी क्रम में आप लोग याद कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके नीचे वाला, फिर इसके नीचे वाला, ये बात ध्यान रखिए। फिर दूसरा यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर किसमें उपयोग होता है, यानी कि वाहनों के अग्रदीपों में जो हेडलाइट्स होती हैं। लिखेंगे यहाँ से वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट यानी कि क्या कहते हैं, अग्रदीप, अग्रदीपों में उपयोग होता है। ध्यान दीजिए, हमने 3 पॉइंट यहाँ से देखे एकदम बेहतर तरीके से। सबसे पहला हमने देखा कि नाई दाढ़ी बनाने के उपयोग करता है, फिर यहाँ से लिखेंगे कि दंत चिकित्सा में उपयोग होता है, फिर तीसरा यहाँ से लिखेंगे कि वाहनों में हेडलाइट्स जो होती है उनमें उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग जब हॉस्पिटल जाते होंगे तो आपको पता होगा, जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो आपके जैसे गले में या फिर नाक में या फिर आँख में जो ऐसे मिरर यहाँ पर लगाए हुए होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, चौथा लिखेंगे